कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अब हम साधारण और कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 2 करेंगे, जहां पर हमने कल पहले पार्ट में दोस्तों बहुत ही प्रकार के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चनों को देखा, बेसिक को समझा। इसी प्रकार अब हम इसके कुछ पार्ट आगे के जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% की ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया है। यदि उसकी औसत वार्षिक दर 9.2% है तो दोनों भाग होंगे, यानी 1,000 रुपये के कितने भाग इनको 8% और 10% की रेट से दिया है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 1,000 रुपये है, सॉरी 10,000 रुपये है। इसको आपको क्या करना है, मिक्सर और एलिगेशन से करना है। मिक्सर और एलिगेशन मेथड होता है जिससे इस प्रकार के अगर प्रतिशत दिए हो और औसत प्रतिशत हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ एक पार्ट इसने 8% से और दूसरा पार्ट इसने 9% से दिया है। औसत इसका 9.2% दिया हुआ है। तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 10% दर यदि उनकी औसत वार्षिक ब्याज दर 9.2% है तो दोनों भाग होंगे। अब देखो 9.2 में प्रतिशत में से 8% जाएंगे तो कितना बचेगा, आप जानते हो 1.2% बचेगा। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ कि 9.9 में से 9.2 में से 9% जाएगा तो कितना बचेगा, 0.8%। यहाँ तक क्लियर हो गया। 8% और 10% है, 10% है। तभी मैं सोच रहा हूँ कि ये चेंज कैसे हो गया क्वेश्चन, इधर 10% है। तो आपको यहाँ पे अब आपको पता चल गया होगा कि 10 में से 9.2% जाएगा तो 0.8% बच जाएगा, और इसी प्रकार 9.2 में से 8% जाएगा तो 1.2%। अब इनको अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ 12 लिख देता हूँ, प्रतिशत से 25 पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा तो 12 और 8 ये 4 के पार्टे से 4 3 12 और 4 दूनी 8, 3:2 आ जाएगा। 2 पार्ट है, टोटल 5 भाग किसके बराबर दिया हुआ है, टोटल 5 भाग दोस्तों 10,000 रुपये के बराबर दिया हुआ है। तो एक भाग बराबर हो जाएगा 10,000/5। अपने को याद किया, दोनों भाग याद करने, तो एक बार 3 से गुणा कर देंगे, यानी 3 रेशो बराबर हो जाएगा। ये 5 से मैं काट देता हूँ, 20 पंजे 100, 2,000 और ये हो जाएगा 6,000। तो 3 रेशो वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 6,000 और ये कितना हो जाएगा, 10,000 है तो ये 4,000 हो जाएगा। तो दोनों भाग कितने हो जाएंगे, 6,000 और 4,000। मिक्सर एलिगेशन मेथड बहुत ही बढ़िया है। दूसरे क्वेश्चन देखेंगे अगर आपको थोड़ा कम समझ आया तो। ये क्या कह रहा है कि 1,550 रुपये की धनराशि का कुछ भाग 5% तथा शेष 8% साधारण ब्याज की दर से दिया 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। यानी 1,550 रुपये की धनराशि का 1,550 रुपये की कोई धनराशि है, इसका कुछ भाग 5%, कुछ भाग 5% और कुछ भाग 8%। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो मैं यहाँ पे इसका औसत प्रतिशत कैसे निकालूंगा, यहाँ पे अपने को 300 रुपये दिया हुआ है ब्याज का, कितने सालों के लिए, 3 साल के लिए। डेट अपने को याद करनी है, औसत रेट याद करनी है, अपॉन ये हो जाएगा 100। मूलधन कितना है, 1,550। मूलधन हमारे पास 1,550 है, 0 से 0 चला जाएगा, ये 5 के बाटे से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 3 15, 5 एकम 5 31। अब ये इधर गुणा होगा तो 3 के बाटे से इधर काट देता हूँ मैं 100, ये 2 इधर गुणा हो जाएगा, 200 बराबर हो जाएगा 31R। 200 बराबर कितना हो जाएगा, 31R। तो R बराबर हो जाएगा 200/31। ये हमारा औसत प्रतिशत आ गया। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 200/31%। अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 200/31 -5, और इधर क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है। तो मैं इसको थोड़ा सा इधर नीचे लिख देता हूँ। एक हो जाएगा हमारा 231/5 और एक हो जाएगा 8 - 200/31। ये इसमें से घटेगा, इसमें से ये घटेगा, ठीक है। 31 को 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5 5 3 15/31। अब अनुपात इसका निकाल देते हैं, एक बार इसको गुणा करते हैं, 8 एकम 8 8 3 24, 200/31। अब इसका अनुपात निकालते हैं, 31 से 31 चला जाएगा, यहाँ पे 45 बच जाएगा, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 48 है। तो 1 2 होता है तो 50 और 50 52, 45:52 आ गया, 45:52 आ गया। ये हो जाएगा 8 एकम 8 8 3 24, 248 - 200, तो ये हो जाएगा
48 होगा दोस्तों, सॉरी 48 होगा। 3 के पार्टे से काट देता हूँ मैं। 15 दिए 45 और ये हो जाएगा 16 दिए 48, 15/16 आ गया। टोटल रुपए कितने हैं हमारे पास? 1550 है। दोनों भाग याद करने हैं तो याद नहीं करते थे। 31 रेशो बराबर हो जाएगा 1550, तो 1 रेशो बराबर हो जाएगा 31 के पार्टे से ये कितनी बार चला जाएगा? 150, 5 बार 50, 1 रेशो बराबर 50 है। तो पहला भाग कितना है? 15 रेशो, 15 की गुणा कर देते हैं। 15 रेशो है 1, तो 15 की गुणा कर देते हैं। 15 5 75, 1 भाग 750 और एक ये 16 हो जाए, 16 5 80। तो पहला भाग और दूसरा भाग हमारे पास दोनों आएगा नहीं। 750 और 800 रुपये दिए थे। इसने अलग अलग भाग थे, जिसको इसने कितने 1550 रुपये की राशि थी। एक 750 था, एक 800 था। 5% 8% दर से दिया। 3 वर्ष बाद 300 रुपये के इस प्रकार राशियों का अनुपात हमने बता दिया। इस प्रकार राशियों का अनुपात बताना है, तो अनुपात ये कितना हो जाएगा? काट देते हैं इसको 0 से 0। फिर 5 के पार्टे से ये चला जाएगा 15 5 75 और ये 16, यानी 15:16 हो जाएगा राशियों का अनुपात। यहाँ तक ही क्लियर था, परंतु हमने इसका आगे मान भी निकाल दिए। चलो अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। 1750 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया कि पहले भाग पर 8% की दर से साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज है। यानी 1750 रुपये कोई राशि है। तीसरा क्वेश्चन चल रहा है हमारा। 1750 रुपये राशि है, 2 भाग है, जिस पर 6% और 8% साधारण ब्याज दोनों बराबर है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि SI1 जो है वो बराबर है, किसके बराबर हो जाएगा? SI2 के। तो यहाँ से इसकी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, मूलधन इंटू P1 P2 T1, तीनों 1 हो जाएंगे। इसी प्रकार P1 R1 और T1 ये 2 हो जाएंगे अपॉन 100। अब देखो इसमें R1 कितना है? P1 अनुपात हमको ध्यान नहीं है, P2 भी पता नहीं है। बराबर यहाँ से हम बता सकते हैं, ये दोनों इधर नीचे आ जाएंगे, 100 से 100 कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा R2 T2 अपॉन R1 T1। तो ये कितना दिया हुआ है? देखो 8% रेट है, ये 6% रेट है, सही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 8/6। समय समान है तो समय भी कट जाएंगे, यानी समय तो समान ही देते हैं साधारण ब्याज की दर से, समय समान है। तो ये T1 T2 बराबर है, तो ये भी काट देते हैं। तो ये इनका अनुपात आ जाएगा 4:3। तो P1 और P2 का अनुपात हमारे पास क्या आ गया? 4:3। अब ये अनुपात आ चुका है, तो आप राशियाँ आप नहीं निकाल सकते। या टोटल कितना है? 7 रेशो बराबर 1750। 1 रेशो बराबर क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 1 रेशो बराबर 250। तो ये पहला भाग कितना है? 4 रेशो, तो 25 चौक 100, यानी पहला भाग P1 है 1000 और P2 कितना है? 750 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 1750 है। तो इस प्रकार तीसरे क्वेश्चन में उम्मीद करूँगा आपको क्लियर हो गया होगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 10% वार्षिक ब्याज पर तथा 1/3 भाग 9% तथा शेष 12% पर निवेशित किया, तो उसके द्वारा प्राप्त औसत वार्षिक क्या है? औसत वार्षिक रेट ज्ञात करनी है। तो कर सकते हो। टोटल मैंने मान लिया, टोटल मूलधन मैंने मान लिया 600 है। चौथा क्वेश्चन चल रहा है, टोटल मूलधन 600 है, पहला भाग 1/2, यानी 600 का 1/2 कितना होता है? 300। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 300 इंटू रेट मेरे को पता नहीं है, औसत वार्षिक रेट ज्ञात करनी है, इंटू क्या हो जाएगा? समय कितना है? 10%, सॉरी रेट दिया हुआ 10% वार्षिक ब्याज की दर से औसत वार्षिक दर ज्ञात करनी है। अच्छा हाँ समझ गया मैं, औसत वार्षिक दर ज्ञात करनी है। समय समान है तो समय कट जाएगा सारों में। इस प्रकार मैं यहाँ बता सकता हूँ कि ये हो जाएगा नीचे 100 प्लस दूसरा है 1/3 भाग 300 का 1/3 भाग कितना होता है? 100 या 200? 1/3 200। वो किस रेट से? 9% की दर से, प्रतिशत है तो बटे 100 प्लस शेष कितना बच गया? 200 300 500। 100 इंटू इसकी रेट क्या है? 12% अपॉन 100। तो तीनों में कॉमन ले लेते हैं हम। कॉमन क्या आ जाएगा? ये देखो इस प्रकार, ये 2 0 से 2 0 चले जाएंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, यहाँ हो जाएगा 30
प्लस 9 प्लस 12। तो यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा 12 और 9 21, 21 और 30 51। अब ये टोटल हमारे पास क्या आ गया 51। साधारण ब्याज, जब साधारण ब्याज 51 हमारे पास आ गया है तो मूलधन हमारे पास पता है, समय समान है, तो आप बता सकते हैं औसत रेट क्या होगी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 21 बराबर मूलधन 600 इंटू समय समान है, तो आर याद करनी है, अपॉन कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएंगे, ये हो जाएगा 3 के बाटे से 3 दूनी 6 और 17 आती है 51, यानी आर बराबर हो जाएगा 17/2%। ये हमारी क्या हो जाएगी औसत रेट हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन कितना है। जैसे ये देखो क्वेश्चन, 600 रुपये की कोई धनराशि है, साधारण ब्याज की निश्चित दर से 3 वर्ष में 460 रुपये, यदि 30% घटा दी जाए, यदि 30% घटा दी जाए तो 3 वर्ष बाद वह धनराशि क्या होगी। इसको कैसे करना है, इसको कैसे करना है। 848 रुपये की कोई धनराशि है, सॉरी 400, ऊपर वाला क्वेश्चन है, 400 रुपये की कोई धनराशि है, साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में, 3 वर्ष बाद ये कितनी हो जाती है 460, यानी 3 वर्ष में इसका 60 रुपये ब्याज हो गया। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा 20 रुपये इसका ब्याज है। अगर ये कह रहा है इस राशि का 30% घटा दिया जाए, तो मैं ये 30% घटा देता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो 3 दूनी 4 3 12, यानी 120 रुपये इसका घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 400 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 280। अब मूलधन 280 है, तो 3 वर्ष बाद आप बता सकते हो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा। ये 3 वर्ष बाद रेट हमारे पास कितनी आई 20 रुपये ब्याज है, तो मैं रेट बता सकता हूँ, रेट निकालते लेते हैं पहले। 20 बराबर होता है 20 बराबर हो जाएगा मूलधन कितना है 400 इंटू समय कितना है 3, रेट हमको याद करनी है 0, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 4 5 20, तो ये हो जाएगा रेट बराबर हो जाएगा 5/3%। तो इधर मैं 5/3% लिख देता हूँ रेट, तो 3 से 3 चला जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, ये कितना हो जाएगा 5 से कम 5, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 14। यानी वह धनराशि क्या होगी 3 वर्ष बाद वह धनराशि, तो पहले कितनी थी 280, अब 280 प्लस 14 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 200, तो 200 कितनी हो जाएगी 294, ये अपनी धनराशि हो जाएगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन करते